हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोफिलिया। पिछले वीडियो में हमने असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पोस्ट पर डिस्कस किया था। आज हम प्रिवेंटिव ऑफिसर्स पोस्ट पर डिस्कस करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर करने का प्रोत्साहन मिलता है। आइए शुरुआत करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर ये 3 सब डिपार्टमेंट्स आते हैं: एक्साइज, कस्टम और एग्जामिनर। कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को प्रिवेंटिव ऑफिसर्स भी कहते हैं। ये वीडियो सिर्फ प्रिवेंटिव ऑफिसर के जॉब डिस्क्रिप्शन पर आधारित रहेगा। आगे हम बाकी पोस्ट पर भी वीडियोस बनाएंगे। पहले हम कुछ एसएससी सीजीएल एग्जाम के डेटा पर नज़र डालेंगे। साल 2002 से साल 2015 का डेटा इस प्रकार है। प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट का रिक्रूटमेंट की डिटेल्स ईयर वाइज और जोन वाइज हमने तैयार की है। ये डेटा आपको कहीं और नहीं मिलेगा फिलहाल। इस डेटा से एक इन्फ्रेंस तो ये निकाला जा सकता है कि वैकेंसीज का कोई भरोसा नहीं है। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स पोस्ट के लिए कभी भी वैकेंसीज बढ़ सकती है या घट सकती है। चेन्नई में जहां हर साल इक्का दुक्का रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, वहीं 2014 में मास रिक्रूटमेंट हुई है। किसी भी जोन के लिए किसी भी प्रकार का ट्रेंड नजर नहीं आता है। एसएससी सीजीएल 2013 के डेटा पर नजर डालते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 164th रैंक से प्रिवेंटिव ऑफिसर की सीट्स भरनी शुरू हुई थी, जो 964th रैंक में खत्म हुई, और कुल सीट्स अनरिजर्व में 22 थी। 2014 में अनरिजर्व में 975th रैंक से शुरुआत हुई, जो 3062 रैंक में खत्म हुई। कुल सीट्स 338 थी। 2015 में 447th रैंक से शुरुआत हुई और 1478th रैंक में खत्म हुई। केवल 125 सीट्स थी। जिस जिस तरह इनकम टैक्स या एग्जामिनर की पोस्ट अंधाधुंध भरती है, उस तरह प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट नहीं भरती। एक तो इसमें सीट्स कम रहती है और लोग अपने होम लोकेशन या एडवेंचरस लाइफ को कंसिडरेशन देते हुए प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब सेलेक्ट करते हैं। आइए ज्वाइनिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तब आप ग्रुप बी ऑफिसर कहलाएंगे। ग्रुप ए ऑफिसर्स वो होते हैं जो यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं। सीबीईसी के केस में आईआरएस ऑफिसर्स। आप 2 प्रमोशन के बाद, मतलब 15 साल के बाद, ग्रुप ए ऑफिसर बन जाएंगे। ग्रुप सी ऑफिसर वो होते हैं जो एसएससी सीएचएसएल से आते हैं। आपकी ट्रेनिंग आपके अलॉटेड जोनल हेडक्वार्टर में होगी। फिजिकल टेस्ट मैंडेटरी है। आई टेस्ट, चेस्ट टेस्ट, रनिंग, ये सभी टेस्ट होंगे। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप गूगल कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। आपकी पूरी सर्विस वाइट कलर के यूनिफॉर्म में निकलेगी। जब आप ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करेंगे, तब आपका एक कंफर्मेशन टेस्ट होगा। सब लोग ये टेस्ट पास कर ही लेते हैं। आपका प्रमोशन जो 8 से 10 साल के बाद होगा, उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं उसकी डिटेल भी हम आपको मेल कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट्स पर स्टार मार्क लगा है, उसमें आप डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। ज्वाइनिंग के बारे में कुछ अनऑफिशियल फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेडिकल टेस्ट और फिजिकल रिक्वायरमेंट केवल फॉर्मेलिटी है। पास्ट 2-3 सालों में कोई भी इस वजह से डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ है। किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या स्पेक्टिकल्स लगे हैं या रिक्वायर्ड टाइम लिमिट में वो डिस्टेंस नहीं दौड़ पाता है या साइकिलिंग नहीं कर पाता है, फिर भी डिपार्टमेंट उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। पर हम तो यही कहेंगे कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर।
ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं लास्ट के 2-3 सालों के प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के जो एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हुए। ये मुंबई जोन का ट्रेनिंग सेंटर है। न्यू रिक्रूट्स शिप डॉकयार्ड पर। फीमेल्स भी इस एडवेंचरस पोस्ट से नहीं घबराती हैं। ट्रेनिंग क्लासरूम के दौरान आपके इनिशियल बैचेस ऐसे होंगे। एक प्रिवेंटिव ऑफिसर अपने कैरियर में कई तरह के रोल निभाता है। एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर का, सी पोर्ट पर डॉकयार्ड पर गेट ऑफिसर का, सी में पेट्रोलिंग ऑफिसर का और ऑफिस में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का। कस्टम ऑफिसर जो एयरपोर्ट पर डिप्यूटेड होता है, उनका काम होता है कि इस बात का ध्यान रखना कि फॉरेन से जो सामान पैसेंजर्स ला रहे हैं उन्होंने उन सामान की कस्टम ड्यूटी पे की है कि नहीं, और गोल्ड और ड्रग्स की स्मगलिंग पर भी नज़र रखना। प्रोटोकॉल ऑफिसर का रोल में ज़्यादातर समय सीनियर ऑफिसर्स के लिए ऑफिशियल अरेंजमेंट्स करने में निकल जाता है। सीनियर ऑफिशियल्स अपना पर्सनल काम भी सारा करवाते हैं। पेट्रोलिंग ऑफिसर का रोल में आप बड़े बड़े शिप्स और क्रूजेस पर छानबीन करते हैं। 5 स्टार शिप्स पर छानबीन करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। गेट ऑफिसर के रूप में आप कंटेनर शिप्स की छानबीन करते हैं। कंट्रोल रूम ऑफिसर के रूप में आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान में व्यस्त रहते हैं। जो सामान कस्टम डिपार्टमेंट सीज करता है, आप ऑक्शनिंग ऑफिसर के रोल में उसकी ऑक्शनिंग भी करवाते हैं। ऑफिस में पोस्टेड होने पर क्लर्कियल काम भी करना पड़ता है। ऑल इन ऑल पूरा कैरियर नए नए रोल से भरा रहता है। इस तरह के शिप्स पर आपको जांच पड़ताल के लिए जाने का मौका मिलेगा। ये छत्रपति शिवाजी मुंबई एयरपोर्ट है। हाल फिलहाल के काफ़ी सारे एसएससी सीजीएल से सिलेक्टेड प्रिवेंटिव ऑफिसर्स जल्दी यहाँ डिप्यूटेड होंगे। पोस्टिंग कैसे होती है? सपोज आपको मुंबई जोन एलोकेट होता है। आपको 1 साल कस्टम हाउस में, फिर 3 साल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, फिर 2 साल छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे, फिर 3 साल एयर कार्गो में, ये साइकिल चलती रहती है। आप प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं। 8 से 10 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके आप सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट कमिश्नर बनते ही आप आईआरएस कैडर में शामिल हो जाते हैं। यहाँ से आप ग्रेड ए ऑफिसर कहलाएंगे। जनरली सीजीएल से सिलेक्टेड ऑफिसर्स डिप्टी कमिश्नर पोस्ट तक पहुंचकर रिटायर होते हैं। अलग अलग सिनेरियो के लिए एप्रोप्रिएट पोस्टिंग का ऑर्डर इस तरह से हो सकता है। कैटेगरीज इस प्रकार से है: प्रमोशन के चांसेस, टाइप्स ऑफ डिफरेंट वर्क, ज़्यादा काम का लोड, सिटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग, पीस ऑफ माइंड, नॉर्थ इंडियंस के लिए, और जनरली ट्रेंड जो एक्चुअल सिलेक्शन के समय दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉस पर नज़र डालते हैं। पूरा कैरियर में बोर होने का समय नहीं मिलेगा। हमेशा कैरियर में नया नया काम करने का मौका मिलेगा। बाकी इंस्पेक्टर पोस्ट से सबसे कम पेपर वर्क या क्लर्कियल वर्क प्रिवेंटिव ऑफिसर को करना होता है। बाकी इंस्पेक्टर पोस्ट से ज़्यादा पावर होगी। आपको उनके रोल्स भी समय समय पर निभाने होंगे। स्मगलर्स से डीलिंग करना होगा, तो ऑफ कोर्स आप सोच सकते हैं कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा। आप सस्पेक्टेड लोगों को अरेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, सीज करेंगे या डिटेन कर पाएंगे। सीबीईसी के बाकी डिपार्टमेंट्स में डिप्यूट होने का मौका भी मिलेगा।
कॉन्स पर नज़र डालते हैं। सिर्फ कोस्टल सिटीज़ में ही काम करना होगा। आपको 24 घंटे 7 दिन कभी भी ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। फ्रिक्वेंटली नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप एयरपोर्ट पर डिप्यूटेड हैं तो एक सप्ताह मॉर्निंग शिफ्ट तो अगले सप्ताह नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है। बॉडी क्लॉक हमेशा गड़बड़ रहेगा। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में हमेशा लंबी वेटिंग लिस्ट लगी रहती है। आप लकी रहे तो 5 से 6 साल में आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाएगा। सुपरिंटेंडेंट बनने के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। हॉनेस्ट ऑफिसर्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है यहाँ। करप्शन रैम्पेंट है कस्टम डिपार्टमेंट में, आप तो जानते ही होंगे। हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कुछ लिंक्स शेयर किए हैं यूट्यूब वीडियोस के, आप उनको ज़रूर देखें। प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में और क्लियरिटी आएगी आपको। ये देखिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स ने गोल्ड बिस्किट सीज किए हैं। फीमेल कस्टम डिपार्टमेंट ऑफिसर। जूते के सोल से गोल्ड सीज किया गया। यह हैदराबाद एयरपोर्ट का फोटोग्राफ है। पेट्रोलिंग ऑफिसर्स। सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका आए दिन आता रहेगा। हर वीक आप किसी न किसी सेलिब्रिटी से मिल पाएंगे। आपके कुछ काउंटर पार्ट्स चाइना, ये चाइना के प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं। हांगकांग के, यूएसए के, दुबई का। आशा करते हैं कि कल आपका भी फोटो इस तरह से पब्लिश हो पाएगा न्यूज़पेपर में। सो थैंक यू गाइज। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इनकरेजमेंट से हम और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं।